तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसमें अब तक हम ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। टुडे जो आज हम पढ़ेंगे वो है, आज का टॉपिक है हमारा पिटॉट। पिटॉट और पिटॉट ट्यूब, पिटॉट और पिटॉट ट्यूब, पिटॉट ट्यूब। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से पिटॉट ट्यूब, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट, यूज्ड फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट। इसका इस्तेमाल हम वेलोसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। यहीं पर एक पॉइंट और आप लिख लें बाय द वे कि एरोप्लेन की वेलोसिटी भी, एरोप्लेन्स वेलोसिटी मेजरमेंट, इवन एरोप्लेन्स की वेलोसिटी भी हम पिटॉट ट्यूब की हेल्प से मेजर करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एरोप्लेन्स की वेलोसिटी किस टेक्निक से मेजर करते हैं, तो एरोप्लेन्स की वेलोसिटी भी हम पिटॉट ट्यूब या पिटॉट से मेजर करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये पिटॉट वर्क करती है। तो देखिए, समझिए पहले पिटॉट होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर पाइप, दिस इज योर पाइप और चैनल जिससे फ्लो हो रहा है। इसमें ये एक चैनल है जिसमें फ्लो हो रहा है, इसमें आपको फ्लो की वेलोसिटी मेजर करनी है। तो पिटॉट क्या है? पिटॉट बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है। पिटॉट सिंपली ये कहते हैं कि एक ट्यूब है जो 90 डिग्री पर टर्न है, 90 डिग्री पर बेंड एक ट्यूब है। पिटॉट सिंपली अ ट्यूब विच इज बेंड एट 90 डिग्री। इस तरीके से ये 90 डिग्री पर बेंड है, बड़ा सिंपल अरेंजमेंट है पिटॉट, जो 90 डिग्री पर बेंड थी। इस तरीके से ये एक सिंपल अरेंजमेंट है पिटॉट। होता है, देखिए वर्क किस तरीके से करती है। ये आपकी कहलाती है पिटॉट विच इज बेंड एट 90 डिग्री, और जो इसका बेंडेड पोर्शन है, जो इसका माउथ है, वो जिस तरफ से फ्लो आ रहा है, यानी फ्लो की अपस्ट्रीम डायरेक्शन ये है, तो फ्लो की अपस्ट्रीम डायरेक्शन की तरफ इसका माउथ होता है, इसका एंट्री पॉइंट होता है। दूसरा, हम इसमें एक पीजोमीटर इस्तेमाल करेंगे। तो दो की मदद से हम इसको फ्लो की वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। दिस इज अवर पीजोमीटर विच मेजर द प्रेशर एट दिस पॉइंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दो सेक्शंस ले लिए। एक सेक्शन हमारा ऐसे मानिए ये हो गया 1 1, और दूसरा सेक्शन लेंगे, ये पिटॉट का मुंह कुछ इस तरीके से है, जो एंट्री पॉइंट है, यानी जो जस्ट ये जो पॉइंट में मार्क कर रहा हूं, जो एंट्री पॉइंट में मार्क कर रहा हूं, दिस वन, दिस ब्लू वन, ये हमारा है सेक्शन 2 2। तो दूसरा हम यहां पर लेंगे। अब देखिए होता क्या है, ये वर्क किस तरीके से करता है, इस पर आपको गौर देने की जरूरत है। देखिए, जब फ्लो आपका हो रहा है इजीली, इस तरीके से फ्लो होता जाएगा आपका, तो होगा क्या कि इस पिटॉट के अंदर की फ्लूइड एंट्री लेगा, पिटॉट के अंदर फ्लूइड एंट्री लेगा, और हो सकता है कि फ्लूइड का लेवल कहीं यहां तक इस पिटॉट के अंदर पहुंच गया। ठीक है साहब। अब इसके बाद क्या होगा, जब यहां तक फ्लो लेवल मेंटेन हो जाएगा, तो इसमें फर्दर एंट्री ऑफ द फ्लूइड स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बिकम जीरो, फ्लूइड की वेलोसिटी एट दिस पॉइंट बिकम जीरो। तो ये कहा जाता है कि द पॉइंट एट विच वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बिकम जीरो, दैट इज फ्लूइड कम्स टू रेस्ट। उस पॉइंट को कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहलाता है? ये पॉइंट स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन पॉइंट, यानी जहां पर फ्लो की वेलोसिटी जब जीरो हो जाए तो उस पॉइंट को कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। और उस कंडीशन में जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको कहेंगे स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज को कहेंगे स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। यानी यहां पर क्या हुआ, इन स्टैग्नेटेड कंडीशन, स्टैग्नेंट यानी स्टिल स्टैंड कंडीशन, यानी कंडीशन ऑफ रेस्ट। कंडीशन ऑफ रेस्ट में होता क्या है कि द कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी।
क्यों, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो है ही, बिकॉज दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी z यहाँ थी वही z यहाँ पर है। लेकिन हुआ क्या कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। तो यहां पर एट दिस पॉइंट फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी प्रेशर एनर्जी, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड विल कन्वर्ट इनटू प्रेशर एनर्जी। इसी कंसेप्ट को एग्जीक्यूट करके, यूटिलाइज करके ये इस पिटोट ट्यूब वर्क करती है। फॉर एग्जांपल इसमें अब देखिए, कभी कभी ये भी आपको सोचने की बात है कि ये जो पिटोट है इसमें जो ये जो प्रेशर लेवल जो क्रिएट हो रहा है, ये दो एनर्जीज का समेशन है। एक कौन सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस जो प्रेशर एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पर, यहां पर प्रेशर किस वजह से डेवलप हो रहा होगा, सिर्फ प्रेशर से। तो इसीलिए यहां पर जो फ्लूइड का लेवल होगा वो कुछ कम होगा। फॉर एग्जांपल यहां तक, यानी इन दोनों में यहां से आप इजीली समझिए इस चीज को, यहां से आप इजीली कंसेप्ट पर इस पर पहुंच जाएंगे। आप अपने आप से ही कह सकते हैं कि इसका मतलब सर कि दोनों के जो फ्लूइड लेवल में जो डिफरेंस होगा, दोनों के जो हेड्स में डिफरेंस होगा, वो किसका बराबर होगा। जाहिर सी बात है, यहां पर है सिर्फ प्रेशर, यहां पर प्रेशर अपना था, ये सिर्फ क्या मेजर कर रहा है, प्रेशर। जबकि यहां पर जाकर के प्रेशर में प्लस हो गया जो यहाँ की काइनेटिक हेड था, यानी ये हेड इससे कितना ज्यादा होगा, काइनेटिक हेड के बराबर और ज्यादा होगा। ये हेड कितना और ज्यादा होगा, ये काइनेटिक हेड के बराबर और ज्यादा होगा। यानी अगर हम यहां से यहां तक के सेंटर लाइन से लेंगे, इस हेड को हम कहेंगे स्टैग्नेशन हेड, तो ये हो जाएगा पी एस अपॉन ओमेगा इक्वल टू एच एस। ये आपका नॉर्मल हेड जो होगा वही रहेगा, एच नॉट कह दें चलिए, पी अपॉन ओमेगा ये रहेगा। तो यानी ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, आप यहां से डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि इसका मतलब सर ये हुआ कि पी एस अपॉन ओमेगा माइनस पी नॉट अपॉन ओमेगा, दैट इज एच एस माइनस एच नॉट will be equal to v square upon 2g, that is velocity of the flowing fluid, that is velocity of the flowing fluid। चाहे आप डायरेक्टली यहां से समझ गए, या आप अब इस पर बर्नौली का यूज कर लेके बर्नौली का इस्तेमाल कर सकते हैं। करिए मेरे साथ, अप्लाई बर्नौली, अप्लाई बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 1.1 एंड सेक्शन 2.2। यहां पर अगर आप प्रेशर को P1, वेलोसिटी V1, डेटम हेड Z1, यहां पर प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, डेटम हेड Z2 मान के अगर करते हैं, तो P1 अपॉन ओमेगा प्लस V1 अपॉन 2 G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन ओमेगा प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। बिकॉज दिस इज हॉरिजॉन्टल, सो Z1 इक्वल टू Z2। पुरानी वीडियोस में आप देख चुके होंगे ऑरिफिस मीटर और वेंचुमीटर के केस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, P1 अपॉन ओमेगा प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू P2 अपॉन ओमेगा। यहां पर इस पॉइंट पर V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टैंड स्टिल कंडीशन, V2 विल बी इक्वल टू 0। अब पुटअप करना शुरू कर देते हैं, ये चीज आ गई। यानी क्या बचा हमारे पास, P2 अपॉन ओमेगा माइनस P1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2G। और ये V1 क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। और P2 अपॉन P1 क्या है, P2 को आपने यहां पर रखा स्टैटिक हेड, PS अपॉन ओमेगा माइनस P आपका P नॉट कह लीजिए इसे, P नॉट अपॉन ओमेगा इक्वल टू ये किसके बराबर था, H इक्वल टू किसके बराबर है, ये V स्क्वायर अपॉन 2G। यानी आपका निकल करके आ गया V इक्वल टू अंडर रूट के 2GH। V is the velocity of the flowing fluid, velocity of flowing fluid।
अब देखिए यहाँ पर एक चीज गौर करने की है, थोड़ा सा एक दो चीज मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं छोटी मोटी। सबसे पहले तो देखिए ये क्या है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। सबसे पहले ये कौन सी निकल गई, थ्योरी से, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। बाय द वे बैंड की वजह से, एंट्री की वजह से देयर मे बी सर्टेन लॉसेस एट एंट्री एज वेल एज ड्यू टू बेंडिंग, बैंड फ्लो इसे टर्न करेगा। तो इसका मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो इस थ्योरेटिकल वेलोसिटी से कुछ ज्यादा या कम हो सकती है। तो इसलिए जैसे आप लोग वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर में बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ पे बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, हम कह देंगे कि V एक्चुअल इक्वल टू C अंडर रूट के 2GH, वेयर C क्या है, C इज अ कांस्टेंट, C एक कांस्टेंट है जो कौन कौन से इफेक्ट्स को कंसीडर करेगा, which consider the effect of entry and band। जो बैंड और एंट्री के जो इफेक्ट्स हैं उनको कंसीडर करेगा। तो इस तरीके से एक्चुअल वेलोसिटी और ये C की वैल्यू डिफरेंट पिटॉट्स के लिए, डिफरेंट पिटॉट ट्यूब्स के लिए कैलिब्रेट करके प्रॉब्लम में दी होती है। ठीक है साहब, ये तो क्लियर चीज हो गई है। इसके बाद कुछ एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए मैं आपको समझाता हूं। अक्सर लोग नहीं बताएंगे आपको, जब क्वेश्चन आ जाता है तो मालूम पड़ता है कि देखिए हमने पिटॉट को कहां लगा रखा है, सेंटर लाइन पर लगा रखा है, सेंटर लाइन पर इसकी पर। और आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरुआत में ही, जब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे होंगे, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपने देखा होगा या आप आगे जाकर के जब लेमिनार, टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप और चैनल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि फ्लो अगर लेमिनार फ्लो है तो फ्लो की जो प्रोफाइल होती है इस तरीके से होती है, कुछ पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहां पर वेलोसिटी जीरो और वेलोसिटी सेंटर की तरफ बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पिटॉट सेंटर पर लगी हुई है तो ये लेवल कुछ अलग आएगा, क्योंकि यहां पर सेंटर की वेलोसिटी कन्वर्ट होगी। अगर पिटॉट कहीं यहां पर लगी होती तो इसमें वेलोसिटी क्योंकि कुछ कम एंट्री लेती, तो इसका मतलब इसका फ्लूइड का लेवल कुछ कम आता। यानी कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर हम दो पिटॉट इसमें लगा रखें, एक पिटॉट ये लगा रखी है, दूसरी पिटॉट हमने यहां लगा रखी है, तो बताइए इस पिटॉट में फ्लूइड का लेवल ज्यादा होगा, पिटॉट 2 में फ्लूइड का लेवल ज्यादा होगा या पिटॉट 1 में? तो ध्यान देने की बात यह है, देखिए सोचिए थोड़ा सा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही एनर्जी कन्वर्ट ज्यादा होगी, उतना ही हेड ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो वाली पिटॉट है इसमें हेड का लेवल कम डेवलप होगा, ये सेंटर वाली पिटॉट में हेड का लेवल ज्यादा डेवलप होगा। तो इस तरीके से अगर हमें अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है तो हम हर जगह पर अलग अलग पॉइंट्स पर भी इस पिटॉट को माउंट करके अलग अलग पोजीशंस पर, यानी सर्कुलर पाइप में या रेक्टेंगुलर पाइप में डिफरेंट एक्सियल पोजीशंस पर भी हम डिफरेंट रेडियल पोजीशंस पर भी हम फ्लो की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरीके से आप ये पिटॉट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको कोई और भी कोई टॉपिक, छोटा इस तरीके का टॉपिक समझना हो, किसी में कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसकी ऐसे ही छोटी वीडियो बना करके एक्सप्लेन करके जो भी आपको प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेनेशन के साथ में अपलोड कर दूंगा।